हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने जो है लास्ट क्लास में अब तक हमने पढ़ा सूफी आंदोलन के बारे में, और सूफी आंदोलन में भारत में जो प्रमुख प्रचलित जो सिलसिले थे उनके बारे में हमने एक एक बात की है। ठीक है, तो एक एक को लेकर हमने डिटेल में बात की है। जैसे चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद में हमने बात की है सूरावर्दी संप्रदाय, और उसके बाद में हमने की है कादिरी संप्रदाय के बारे में बात की है। यहां तक हमने जो है डिटेल में बात कर ली है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में, अब हम बात करेंगे नक्शबंदी संप्रदाय की। जी हां दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे? नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने अपने जीवन में देख लिए, कम से कम जितने एग्जाम मैंने देखे हैं उन एग्जाम में मुझे ये जो है सवाल हमेशा देखने को मिलता है कि भारत में प्रचलित सूफी जो है सिलसिलों में सबसे कट्टरवादी सिलसिला या सबसे कट्टरवादी संप्रदाय कौन सा था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नक्शबंदी संप्रदाय। ये बिल्कुल कट्टरवादी विचारधारा के लोग थे, यानी कि इस्लाम को जो है इस तरह से स्थापित करना चाहते थे कि इस्लाम में कोई भी नई रीति आई है, कुरान के अलावा कोई भी नई रीति आई है, उसका ये क्या करते थे? खंडन करते थे। ठीक है, और ये संगीत विरोधी थे। जी हां दोस्तों, ये किसके विरोधी थे? संगीत विरोधी थे। तो हम कह सकते हैं ये कादिरी संप्रदाय की तरह ये भी नक्शबंदी संप्रदाय क्या था? संगीत जो है विरोधी थे। संगीत का जो है इनको हम कह सकते हैं संगीत को इन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया था, अपने विचारधारा में इन्होंने संगीत को जगह नहीं दी थी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से जो है बनता है वो 100% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नक्शबंदी संप्रदाय में जैसे मैं आपको बात करूं कि इनके भारत में प्रचलित सबसे कट्टर संप्रदाय। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम बात करें तो संगीत विरोधी थे। क्या थे? संगीत विरोधी। तो ये संगीत विरोधी थे। तो संगीत जो था इसका इन्होंने जो है अपने संप्रदाय की विचारधारा को प्रचलित करने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए संगीत को जो है इन्होंने तवज्जो नहीं दिया, इस्लाम के विरुद्ध बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से जैसे फॉर एग्जांपल कि इसकी स्थापना किसने की? तो हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना ख्वाजा अल-दीन तथा ख्वाजा यानी ख्वाजा अल-दीन तथा ख्वाजा बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन इन्होंने जो है बेसिकली यानी कि इस नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, और ये संप्रदाय जब स्थापना होती है, इसकी इराक और ईरान में स्थापना होती है, तो भारत में इसकी स्थापना कौन करता है? जी हां दोस्तों, तो भारत में इसकी स्थापना करता है। जैसे भारत में इस सिलसिले को कौन लेके आता है? तो भारत में जो स्थापना होती है वो करता है बाकी बिल्ला। कौन? बाकी बिल्लाह। ये जो है इन्होंने भारत में इनकी इस सिलसिले की नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की। 17वीं शताब्दी में जो है ये भारत में आते हैं और इस संप्रदाय की जो है इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से जो सवाल बनने वाले हैं वो सवाल यही है, नक्शबंदी संप्रदाय कट्टर संप्रदाय था, संगीत विरोधी था, और ख्वाजा अल-दीन तथा ख्वाजा बहाउद्दीन। ठीक है, ये इसके स्थापना जो है इन्होंने की। और भारत में स्थापना किसने की? तो भारत में आपका दोस्तों आंसर होगा बाकी बिल्ला ने स्थापना की। ये आपके प्रमुख सवाल यहां से बनते हैं। अब हम एक संप्रदाय की और तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट संप्रदाय है, सत्तारी संप्रदाय।
संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कुछ नहीं, अब अपने को एकदम शांति से देखना है। सतारी संप्रदाय, सतारी संप्रदाय की जो स्थापना हम कहते हैं कि जिससे जो है ये संप्रदाय जो है ये भी हम कहते हैं संगीत विरोधी संप्रदाय था, पर इतना कट्टरवादी नहीं था जितना कट्टरवादी नक्शबंदी संप्रदाय था। तो ऐसे हम जो है शेख अब्दुल्ला का नाम आता है, तो इसकी स्थापना भारत में किसमें की, तो भारत में इसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और ये जो शेख अब्दुल्ला ने स्थापना की, तो इस संप्रदाय को, जो ये सतारी संप्रदाय था, तो आप देखिए यानी ईरान में इसको क्या बोला जाता था, तो ईरान में और मध्य एशिया में इसको इश्क किया संप्रदाय। ठीक है, इसका नाम क्या था, इश्क किया। और जो है यानी तुर्की में इसको बिस्ता मियां बोला जाता था। तो इस संप्रदाय के नाम अलग अलग थे। ठीक है, तो इस संप्रदाय को, जो सतारी संप्रदाय जो भारत में आया, तो उसकी स्थापना किसने की, शेख अब्दुल्ला ने की। और मध्य एशिया और ईरान में, मध्य एशिया तथा ईरान में इस संप्रदाय को क्या बोला जाता था, इस संप्रदाय को बोला जाता है इश्क किया संप्रदाय। ठीक है, और जो है, हाँ जी हाँ दोस्तों, तुर्की में क्या बोला जाता था, तो तुर्की में दोस्तों इसको बिस्ता मियां बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बिस्ता मियां। ठीक है, बिस्ता मियां। ठीक है, और इनको जो सतारी की जो उपाधि दी थी, तो इनके गुरु जो थे शेख अब्दुल्ला के गुरु, उसका नाम था मोहम्मद आरिफ। ठीक है, तो मोहम्मद आरिफ जो थे इनके गुरु का नाम था, तो शेख अब्दुल्ला के गुरु का नाम क्या था, मोहम्मद आरिफ इनके गुरु का नाम था दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद आरिफ इनके गुरु का नाम था। ये जो सतारी की जो पदवी थी, ये पदवी भी जो है शेख अब्दुल्ला का कौन देते हैं, मोहम्मद आरिफ साहब देते हैं पदवी। और जो है ये हमने पढ़ा सतारी संप्रदाय के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें। बस इतना ध्यान रखना, इसकी स्थापना, इनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको ज्यादा पूछा जाता है वो चिश्ती संप्रदाय या सुहरावर्दी संप्रदाय से पूछा जाता है। तो जो हमने बात की सतारी संप्रदाय में, तो वो जो है ध्यान रखना। एक बार मैं सिर्फ बता देता हूं, स्थापना शेख अब्दुल्ला ने, और मध्य एशिया तथा ईरान में इसको क्या बोला जाता है, इश्किया। ठीक है, इसी संप्रदाय का नाम क्या है, इश्किया। यहीं से आप देखो जितने भी जो है सूफी जो मत था भारत में आता है, वो ईरान, इराक, बगदाद, इनसे होता हुआ ये भारत में आता है। कुछ दिनों तक ये मुल्तान में रुकते हैं, मुल्तान से फिर ये भारत में आते हैं। इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये भारत में आए। और तुर्की में जो है इस संप्रदाय को क्या बोला जाता है, बिस्ता मियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिस्ता मियां। और जो इनके गुरु का नाम था, किसके गुरु का दोस्तों, शेख अब्दुल्ला के गुरु का नाम, तो शेख अब्दुल्ला के गुरु का नाम क्या था, मोहम्मद आरिफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा आज का नया टॉपिक जो है भक्ति आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी एग्जामिनेशन में भक्ति आंदोलन से सवाल पूछे जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन से चालू करने से पूर्व, यानी कि हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन क्या, जी हां दोस्तों, भक्ति आंदोलन। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर की श्रेष्ठता को मानना तथा उसको यानी अपने आप को उसके लिए समर्पित कर देना। क्या है कि ईश्वर की श्रेष्ठता को मानना तथा उसके लिए अपने आप को समर्पित करना, सब कुछ ईश्वर के ऊपर न्योछावर करना, समर्पण की भावना को क्या कहा जाता है, भक्ति कहा जाता है। देखिए, इससे पहले हम बैकग्राउंड में जाएं तो हिंदू धर्म का जो प्रमुख लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य क्या है हिंदू धर्म का दोस्तों, तो हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य है, हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष पाना। ठीक है, तो हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है, मोक्ष पाना। ठीक है, हम सब क्या पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं।
हम बात कर रहे हैं कि अब हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य है, तो मोक्ष प्राप्ति के जो है 3 मार्ग बताए गए। कितने मार्ग बताए गए हैं? तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग कौन कौन से? तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हमको बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, ठीक है, कर्म मार्ग, तथा अगर हम बात करें तो भक्ति मार्ग। तो इन तीनों मार्ग से हमको क्या बताया? मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष प्राप्त के क्या 3 साधन हैं? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। जी हां दोस्तों, तो ये जो है 3 हमारे पास में क्या है? 3 हमारे पास में जो है ये साधन है। देखिए, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग का जो हम बात करते हैं कि वेदों में कर्मकांड की बात की गई है, तो हमारी जो वेद है वो कर्मकांड के बारे में बात करते हैं। तो कर्म मार्ग कहाँ है? वैदिक धर्म में जो है, वेदों में कर्मों को महत्वता दी गई है। आप देखते हैं, हमने पढ़ा है वेदों के बाद में उपनिषद का काल चालू होता है। और उपनिषद क्या था? उपनिषद जो है हम कह सकते हैं कि विशुद्ध ज्ञान जो है उपनिषद में मिलता है, कि ज्ञान के माध्यम से, ठीक है, कर्मों के माध्यम से, जैसे आपने यज्ञों में आहुतियां, यज्ञ करना, ठीक है, उपासना करना, बलि चढ़ाना, पशु बलि करना, ठीक है, अन्य क्रियाएं करना, उसके माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त करते हो तथा मोक्ष प्राप्त करते हो। तो उस मार्ग को क्या बोला है? कर्म मार्ग बोला गया है। ज्ञान मार्ग यानी कि आप ज्ञान को जो है, ज्ञान की श्रेष्ठता को मानते हुए ईश्वर को प्राप्त करना तथा मोक्ष प्राप्त करना, इसी को ज्ञान मार्ग बताया गया। और इस ज्ञान मार्ग की हमको व्याख्या क्या मिलती है? उपनिषद में मिलती है। तो हम कह सकते हैं उपनिषद में इसकी व्याख्या मिलती है। विशुद्ध ज्ञान का भंडार उपनिषद हमारे, ठीक है। और भक्ति मार्ग अगर हम बात करें, भक्ति में देखो, ज्ञान जो है, ज्ञान तो इंसान की जो है, हम कह सकते हैं कि दिमाग इतना परिपक्व हो तभी आप ज्ञान के मार्ग को अपनाते हुए क्या कर सकते हो? मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वो हो सकता है हर किसी के बस की बात नहीं है। भक्ति मार्ग सर्वसुलभ मार्ग था, ठीक है दोस्तों, सभी के लिए जो है बेसिकली ये सबसे इजी मार्ग था मोक्ष प्राप्त करने का। तो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे इजी और सबसे सरल तरीका मोक्ष प्राप्त करने का और सर्वसुलभ मार्ग था, तो वो था भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग हम कह सकते हैं कि पुराण रूप उपनिषद में हम कह सकते हैं कि भक्ति का हमको जो है एक दृष्टि देखने को मिलती है। हमें एक नज़र जो है, अगर हम पुराणों की तरफ दौड़ाएं तो भक्ति का जो है सार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन तीनों का समन्वय, ठीक है, भक्ति मार्ग, वेदों और इन तीनों का समन्वय, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग का समन्वय हमको कहाँ मिलता है? गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? गीता में मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। तो गीता में इन तीनों का समन्वय मिलता है हमको। तो दोस्तों, ये जो है, इन मार्गों के थ्रू आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? एग्जाम को पास करना। और इस एग्जाम के पास करने के लिए आपको जो है यानी कि पूरी तरह से तैयार रहना है। और पूरी तरह से तैयार रहना है तो आपके पास साधन क्या है? आपके पास साधन है कि आप जो है हमेशा लर्न करते रहो, हमेशा जो है अपने नोट्स बनाते रहो, हर तरीके से प्रिपेयर रहो। तो आपको एक जो है निश्चित रूप से आपको अपनी जॉब मिल जाएगी। जो आपने सोचा है वो आप कर लोगे तो आपका क्या हो गया? मोक्ष प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य युग की काल करते हैं या मध्य काल की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। मध्य काल में क्या हुआ? मध्य काल में दोस्तों ऐसा हुआ कि मध्य काल में कुछ सामाजिक बुराइयां जो थी, इस जो है समाज में आ गई थी। तो समाज में क्या आ गई? सामाजिक बुराइयां आ गई। तो सामाजिक बुराइयां जो हैं बेसिकली बुराई, तो ये सामाजिक बुराई
जो है समाज में आ गई, तो सामाजिक इन बुराइयों को दूर करने के लिए, ठीक है, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ हम कह सकते हैं, कुछ धर्म जो है संतों ने इसका जो है बेसिकली क्या उठाया, बीड़ा उठाया, ठीक है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि संतों ने इसका बीड़ा उठाया, कुछ लोगों ने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने जो है इस समाज में व्याप्त बुराइयों को, कुरीतियों को और समाज में व्याप्त जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह की अव्यवस्था को दूर करने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया। किसको अपनाया? भक्ति मार्ग को अपनाया, ठीक है, भक्ति मार्ग को अपनाया। तो भक्ति मार्ग को अपनाया और इसी भक्ति मार्ग को जो है हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म ने भी जो है वेग दिया, ठीक है। भक्ति मार्ग को इस्लाम धर्म ने भी हवा दी, वेग दी और ये थोड़ा तेज हुआ, तो हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म ने भी इसको क्या किया, वेग दिया या हवा दी। इस्लाम धर्म ने भी वेग दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस्लाम धर्म ने भी इसका वेग दिया। तो मध्यकाल में जो सामाजिक बुराइयां थी, समाज में जो कुरीतियां थी, उसको दूर करने का जो हम कह सकते हैं कुछ हम कह सकते हैं उन सुधारकों ने जो है इन सामाजिक बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने का मार्ग जो बताया था वो भक्ति मार्ग बताया। और इसको थोड़ी सी हवा देने का काम किसने किया? इस्लाम धर्म ने किया। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप देखते हो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का जो है क्या होता है, उदय होता है। जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होता है तो अरब व्यापारी जो दक्षिण भारत में आते थे, मालाबार तट में अरब व्यापारी आते थे, व्यापार के सिलसिले से ये भारत में आते थे, इनके साथ में क्या आया? इस्लाम धर्म भारत में आया। और इस्लाम धर्म जो भारत में आया तो हम कह सकते हैं कि मालाबार तट के एक शासक ने जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया था तथा वो हज की यात्रा पर भी गया था, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब इससे इसको भी पृष्ठभूमि मिली और इसी पृष्ठभूमि में जो है भक्ति मार्ग जो है यानी कि भक्ति आंदोलन प्रफुल्लित हुआ और हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये हमने बात की भक्ति आंदोलन का क्या लक्ष्य था। तो भक्ति आंदोलन का लक्ष्य था कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। और हिंदू धर्म का क्या लक्ष्य था? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष के कितने मार्ग बताए गए? जी हां दोस्तों, मोक्ष के हमें 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। विशेषतः ज्ञान मार्ग उपनिषदों में बात होती है और कर्म मार्ग की बात होती है वो वेदों में होती है। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको हम जो है एक एक बार देख लेते हैं कि यानी कि भक्ति शब्द की, कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि भक्ति शब्द जो है, ठीक है, भक्ति शब्द की जो सर्वप्रथम चर्चा कहां की गई है या भक्ति शब्द हमको सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ये जो भक्ति शब्द है, ठीक है, ये भक्ति शब्द हमको मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो इस उपनिषद में हमको जो है ये देखने को मिलता है शब्द। तो आपके एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा श्वेताश्वर उपनिषद में हमको भक्ति शब्द सर्वप्रथम देखने को मिलता है। अब जी हां दोस्तों, अगर आपसे पूछे भक्ति शब्द की जो है सबसे विस्तृत व्याख्या कहां से मिलती है, तो विस्तृत व्याख्या जो हमको मिलती है, तो व्याख्या हमको इसको वर्णन जो मिलता है विस्तृत रूप से, ठीक है, तो विस्तृत व्याख्या जो हमको मिलती है वो हमको मिलती है कहां से? श्रीमद् भागवत गीता में। तो श्रीमद् भागवत गीता में इसके हम कह सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, इसमें इसका जो है हम कह सकते हैं उल्लेख मिलता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन है वो अंकुरित कहां से हुआ और उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो उसकी शुरुआत होती है दोस्तों, उसकी शुरुआत होती है तमिल प्रदेश से होती है, द्रविड़ प्रदेश से होती है या दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो शुरुआत इसकी हम मानते हैं, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत या द्रविड़ प्रदेश या तमिल
देश से चालू होती हैं, तो यानी कि ये अंकुरित यहां से होती हैं और ये अंकुरित होकर, जैसे मैं अगर आपको इसकी एक जर्नी के बारे में बताऊं तो ये यानी कि दक्षिण भारत से यानी कि द्रविड़ प्रदेश से, अगर मैं कहूं कि इसकी शुरुआत में द्रविड़ प्रदेश से होती है, द्रविड़ प्रदेश से ये जो है कर्नाटक में इसका क्या होता है, कर्नाटक में ये फल फूलती है भक्ति। द्रविड़ प्रदेश से शुरुआत होकर ये कर्नाटक आती है, कर्नाटक में ये फल फूलती है। तो कर्नाटक में ये जो है अपना व्यापक रूप लेती है। कर्नाटक के बाद में दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए रुकती है, ठीक है। महाराष्ट्र में कुछ समय के रुकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है गुजरात में आकर इसका जीर्ण शीर्ण होता है। तो गुजरात में आकर इसका क्या होता है, जीर्ण शीर्ण होता है। तो द्रविड़ प्रदेश से, यानी कि ये सारी बात हमको कहाँ मिलती है, भगवत पुराण में हमको देखने को मिलती है। तो भगवत पुराण में जो दोस्तों भगवत पुराण है, उस भगवत पुराण में ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो भगवत पुराण ये कहता है कि द्रविड़ प्रदेश से ये चालू होती है भक्ति, ठीक है, और ये कर्नाटक में आती हैं और कर्नाटक में ये अपना व्यापक स्तर ले लेती है, ठीक है। यहां से फल फूलकर ये जो है महाराष्ट्र में कुछ दिनों के लिए रुक जाती है और महाराष्ट्र में थोड़ा सा आराम करती है। महाराष्ट्र से ये कहां जाती है, गुजरात में जाती है और गुजरात में जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ जाती है। ये बात हमको कहां उल्लेख मिलता है, ये बात मिलता है भगवत पुराण में। तो भगवत पुराण में हमको इस बात का उल्लेख मिलता है। हाँ जी, अब जो है शुरुआत में अब हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत से शुरुआत होती है। दक्षिण भारत में शुरुआत कौन करते हैं, तो दक्षिण भारत में अलवार तथा नैनार संतों द्वारा, ठीक है। तो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत कौन करते हैं, अलवार, कई जगह इसको आलावार बोला जाता है, ठीक है। तो इसका अलवार तथा नैनार संतों द्वारा इसकी शुरुआत होती है और अलवार संतों तथा नैनार संतों द्वारा 7वीं शताब्दी 6ठी 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की, जी हां दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है दक्षिण भारत में हमारे। तो ये जो है मैंने आपको कुछ सवाल बताए जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आज के बाद आपको ये पूछने भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो जी हां दोस्तों, हमको मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया व्याख्या, तो व्याख्या आपको हम कह सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति की जो है व्याख्या मिलती है हमको, ठीक है। श्रीमद् भागवत गीता में शुरुआत जो है, यानी कि शुरुआत दक्षिण भारत में, शुरुआत यानी क्या मिलती है, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है 6ठी 7वीं शताब्दी में, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने द्रविड़ से कर्नाटक में जाती है, कर्नाटक में फल फूलती है और इस तरह से भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अब किसने शुरुआत की, तो अलवार तथा नैनार संतों ने इसकी शुरुआत की थी। तो अलवार तथा नैनार संतों ने इसकी क्या की थी दोस्तों, शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत होती है, जी हां, जब इसकी शुरुआत होती है तो यहां पर हमको देखने को मिलता है अलवार संत, यानी कि अलवार संत जो थे वो बेसिकली क्या थे, यानी कि ये विष्णु के उपासक थे। और नैनार क्या थे, वैष्णव धर्म के उपासक को हमने बोला अलवार संत। और नैनार संत कौन थे, शैव धर्म के उपासक, शिव को मानने वाले, शिव के अनुयायी को नैनार संत कहा गया, ठीक है। और अलवार संत यानी अलवार का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है। तो ज्ञान को बोला जाता है अलवार, ठीक है। नैनार यानी कि शैव अनुयायियों को हमने बोला कि नैनार संत बोला, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि अलवार संत, ठीक है। अलवार संत में जैसे आपने देखा कि भक्ति में कि वैष्णव भक्ति को इन्होंने अपनाया। तो वैष्णव भक्ति क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। वैष्णव
वैष्णव जो भक्ति है, ठीक है, वैष्णव भक्ति या विष्णु भक्ति, ठीक है, तो वैष्णव भक्ति का जो प्रवर्तक अगर हम मानते हैं वो वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जो है इसके प्रवर्तक, ठीक है। वासुदेव कृष्ण को ही जो है विष्णु का रूप महाभारत के समय दिया गया। तो महाभारत के काल में जो है, यानी कि महाभारत के काल में, ठीक है, महाभारत के काल में वासुदेव कृष्ण क्या हो जाते हैं, विष्णु हो जाते हैं। विष्णु क्या हो जाते हैं, विष्णु हम कह सकते हैं सर्व जो है सर्वोच्च देवता हो जाते हैं, युद्ध के देवता हो जाते हैं। तो सर्वोच्च देवता और युद्ध के देवता, सर्वोपरि देवता हो जाते हैं कौन, विष्णु हो जाते हैं। तो विष्णु क्या हो जाते हैं, सर्वोच्च देवता। तो विष्णु दोस्तों क्या हो जाते हैं, सर्वोच्च देवता हो जाते हैं। किस काल में, महाभारत में। यही वासुदेव कृष्ण क्या हो जाते हैं, विष्णु हो जाते हैं। और जो है विष्णु के प्रति अपना अनन्य प्रेम, उसी को हमने कहा है वैष्णव भक्ति कहा है। क्या कहा है, वैष्णव भक्ति कहा है, ठीक है। इधर अगर हम देखोगे तो पाणिनि ने भी जो है वैष्णव जो है वैष्णव धर्म के बारे में बात की, पाणिनि ने। अगर हम बात करें मेगस्थनीज ने भी जो है, मेगस्थनीज ने एक यूनानी जो है यानी कि शब्द का यूज किया हरकलीज, और हरकलीज को किससे इंगित किया गया है, विष्णु से इंगित किया गया है। तो हरकलीज यानी कि मेगस्थनीज ने जो हरकलीज देवता बनाया है, मेगस्थनीज, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस हरकलीज को विष्णु से अंकित किया है, ठीक है। तो आप देखते हो वैष्णव भक्ति के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण या वृष्टि कृष्ण भी कई जगह बोला जाता है, वृष्टि कृष्ण, क्योंकि ये वृष्टि कुल से थे। तो वृष्टि कृष्ण या वासुदेव कृष्ण महाभारत में काल में इसी कृष्ण को, कृष्ण की पूजा होती थी, उपासना होती थी। अब ये विष्णु के रूप में जो है पूजे जाने लगे थे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अलवार संतों के बारे में। यहां जी हां दोस्तों, अलवार संत, अलवार जो संत थे ये क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी। मैं पूरा लिख देता हूं यहां, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी, इनकी कुल संख्या कितनी बताइए। अलवार का मतलब क्या होता है, अलवार का अर्थ होता है इसका ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान, अर्थ, ठीक है। और इसकी कुल संख्या है, संतों की संख्या बताइए, 12 संत बताए हैं, ठीक है। मैं आपको नाम याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी बताइए, इनकी संख्या बताइए दोस्तों 12। तो संख्या कितनी है इनकी, 12 संतों की, ठीक है। और जो है इनकी संख्या 12 है। तो इनके हम कह सकते हैं कि कुछ जो है यानी कि संत, इनके नाम कभी कभी एग्जाम में पूछने जाते हैं, तो इनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। ये 12 संत थे और इन्हीं 12 संतों ने दक्षिण भारत में वैष्णविज्म की शुरुआत की थी। क्यों हुई भक्ति आंदोलन की शुरुआत, मैंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों द्वारा, और कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म जो था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था उसके जो है प्रभाव में आकर ये कहीं ना कहीं नीचे दबता गया, और जैन और बौद्ध धर्म का बोलबाला हर जगह था। तो जैन और बौद्ध धर्म को जो है चुनौती देने के लिए, वैष्णव धर्म को वापस स्थापित करने के लिए कुछ जो है सुधारकों ने जो है बेसिकली वैष्णव धर्म की शुरुआत की आंदोलन के तौर पर। और इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार संत करते हैं। जी हां दोस्तों, कौन करते हैं, अलवार संत करते हैं। इनकी संख्या मैंने कितनी बताई, 12। और इसका अर्थ क्या बताया मैंने, ज्ञान। और ये किसके अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी। आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, अलवार संत इनमें से किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के, विष्णु धर्म के। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर अब होगा वैष्णव धर्म। बिल्कुल, आपका आंसर क्या होगा, वैष्णव धर्म। और अगर आपसे ये पूछ ले कि कितनी संख्या थी, तो संख्या कितनी है, 12। तो सवाल कितने सही हो रहे हैं हमारे यहां से, सवाल हो रहे हैं अभी तक 2 सवालों की मैं बात कर चुका हूं इन 3 लाइनों में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि यहां से, जैसे अगर मैं बात करूं कि इनका जो है, अगर हम बात करें कि पल्लव वंश से, ठीक है, दक्षिण भारत के पल्लव वंश से जो है बेसिकली हम कह सकते हैं, जो पल्लव वंश के संरक्षण में जो अलवार संत थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये पल्लव वंश के समय थे। देखिए पहला संत का नाम है पोयगई, वो गई की जगह पोय गई, क्या गई, पोय गई, ठीक है, वो गई की जगह पोय गई। अब हम बात करते हैं यहां से, इस पो को क्या बना दो, पे, और ये जो आ की मात्रा इधर लगा दो, पयाल वार, ये अलवार का लवार पीछे लग गया तो पयाल वार, ठीक है। दोस्तों एक है तीरू, यहां तीरू शब्द बहुत बार आएगा, क्योंकि ये तीरू शब्द जो है दक्षिण भारत में एक तरह का, ये समझ लो कि ये एक प्रसिद्ध सा नाम है जो तीरू, ठीक है। तो तिरुमल रुई, यहां मल और रुई लगा दो, तिरुमल रुई, ठीक है, तिरुमल रुई। उसके बाद आप बोलोगे भूतार, क्या, भूतार, तो भूतार यानी कि भूत, आप ऐसे ध्यान रखो, भूत, भूतार, ये चार जो है पल्लव वंश के जो हम कह सकते हैं, पल्लव वंश से बिलोंग करने वाले। पल्लव वंश के बाद में चोल वंश, ठीक है, चोल वंश से जो थे, चोल वंश, ठीक है, चोल वंश में पहला, ठीक है, भूतार, भूतार तो डर लगेगा तो हम कहेंगे तोडर दीपाडी, तोडर दीपाडी, दीप जलाया, डर लगा तो दीप जला लिया, तोडर दीपाडी। अब फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यहां क्या आता है, तीरू, यानी तीरू, प्यास लगी आपको तो तीरू प्याल, ठीक है, तो तीरू जो है प्यास लगी आपको तो हम कहेंगे तिरुपयान, ठीक है, तिरुपयान। और तिरुपयान उसके बाद में हम बात करेंगे तिरु मंगाई, ठीक है, तो पानी मंगा लिया आपने, तिरु मंगाई, ये चोल वंश से थे। तो आपने देखा पल्लव वंश, चोल वंश, तो ये कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 सॉरी 4 इनके, 3 इनके, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांड्य वंश के, ठीक है, पांड्य वंश, पांड्य वंश से जो थे दोस्तों, वो पांड्य वंश से हम कहेंगे, आपको एक नाम निकालना है तो आप लिखोगे नामलवार, नामलवार, ठीक है, तो आपने नाम निकाला तो इसका नामलवार, ठीक है। अब आप इसका नाम निकाल रहे हो कि बहुत अच्छा सा परी जैसा कुछ, तो पेरियालवर, पेरियालवर, ये लेवर यानी अलवार का लेवर, पेरियालवर, ठीक है। अब आपने नाम क्या निकाला, बहुत ही बढ़िया नाम निकाला, तो बढ़िया नाम क्या है, मधुर कवि, क्या है, मधुर कवि, मधुर कवि, आपने क्या नाम निकाला इसका, मधुर कवि। और एक है आंडाल, ठीक है, आंडाल, ये कितने हो गए, 4 उधर, 3 उधर, 7 और 1 हो गए 11, तो 11 जो है ये संत हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ये पांड्य वंश के थे। और चेर वंश के जो थे, चेर वंश के, तो चेर वंश का जो राजा था कुलशेखर, ये क्या बन जाता है, ये खुद जो है अलवार संत बन जाता है, कुलशेखर। तो कितने हो गए, 11। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि हमने इनकी बात की, अलवार संत की अर्थ और संख्या, संख्या में हमने पल्लव वंश से जुड़े हुए 4 पोए गई, पयालवार, पयालवर, तिरुमल रुई, ठीक है, भूतार, भूतार के बाद में हमने बात की चोल वंश, भूत से डर लगा तो डर तिपाटी, ठीक है, तिरुपयान, तिरु मंगाई, तिरुपयान मतलब प्यास लगी, पयान, फिर तिरु क्या किया उसने, मंगवा लिया पानी, तिरु मंगाई, ठीक है,
अब आपने पांड्य वंश का नामालवार, ठीक है, पेरियालवर, ठीक है, और मधुर कवि आंडाल, ठीक है, और चेर वंश में कुलशेखर। देखिए जी हाँ दोस्तों, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जैसे मैं अगर बात करूं, नामालवार का ही शिष्य था ये मधुर कवि, ठीक है, तो मधुर कवि नामालवार का शिष्य था। और ये आपसे ही पूछ लिया जाए कि सबसे जो है, आपसे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि एकमात्र जो है अलवार जो है स्त्री संत कौन थी, यानी स्त्री जो है स्त्री संत, या हम कह सकते एकमात्र महिला संत। तो एकमात्र महिला संत या स्त्री संत, तो हम ये इसको लिखेंगे महिला संत। तो एकमात्र महिला संत थी, और ये जो है दक्षिण की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है? दक्षिण की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की मीरा, जी हां दोस्तों, किसे कहा जाता है? आंडाल, जो हम कह सकते हैं कि ये जो संत थी इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की मीरा। अगर हम बात करें यहां से, अगर मैं आपको बात करूं कि इसको जो है श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम था, कृष्ण की प्रेयसी थी, ठीक है, तो कृष्ण की प्रेयसी थी, और इन्होंने एक स्वप्न में अपने आप को वासुदेव कृष्ण के साथ जो है हम कह सकते हैं शादी करते हुए देखा था अपने आप को। तो ये कृष्ण की क्या थी? प्रेयसी थी। तो कृष्ण प्रेयसी थी, तो कृष्ण प्रेयसी थी। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण प्रेयसी थी। और अगर हम बात करें इन जो है संतों के जो गीत थे, इन संतों की, क्योंकि इन्होंने जो है भक्ति को अपनाया, भक्ति में जो है वैष्णव धर्म के जो है गीत, यानी कि विष्णु के गीत गाए गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनाया भक्ति को, और भक्ति से जो है भक्ति के गीत गाए गए, ठीक है, और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया, विष्णु को समर्पित कर दिया, ठीक है। और इसका गुणगान और जो है किसके माध्यम से होता था? गीतों के माध्यम से होता था। और इन्हीं गीतों का जो हमको जो है गीतों का संकलन कहाँ मिलता है? तो इन गीतों का अलवार संतों के गीतों का संकलन हमको मिलता है दिव्य प्रबंधन में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? तो गीतों का संकलन जो है, गीतों का संकलन वो मिलता है हमको दिव्य प्रबंधन में। तो दिव्य प्रबंधन में हमको गीतों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। जी हां दोस्तों, भक्ति जो है गीतों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना को जो है, यानी इन्होंने अपनी भक्ति भावना का एक्सप्रेशन किया, भक्ति भावना को जो है दर्शाया लोग, ठीक है। और इन्होंने जो इनका जो दर्शन था दोस्तों, इनका दर्शन बहुत ही सिंपल दर्शन, सरल भाषा में दर्शन था। स्थानीय भाषाओं में इन्होंने गीत गाए, स्थानीय भाषाओं में जो है हम कह सकते हैं भक्ति आंदोलन को जो है चलाया, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुँचे। तो ये बहुत ही सरल जो है भक्ति को जो है भक्ति मार्ग को प्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे शंकराचार्य की तरह अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, इस तरह का कोई काम नहीं था। इन्होंने बहुत सरल भाषा में, ठीक है, और सभी धर्मों के लोगों को आने की छूट थी, और जाति और जो है धर्म से ऊपर उठकर, ठीक है, इन लोगों ने जो है वैष्णव धर्म की शुरुआत या आंदोलन की। तो इनका दर्शन बड़ा सरल था, और बहुत ही इनके नाम कठिन हो सकते हैं, पर इनकी फिलॉसफी बहुत सरल थी, इनका दर्शन बहुत ही सरल था, सरल भाषा में लिया गया था, स्थानीय भाषा को तवज्जो दिया गया था। सभी जातियों के लिए जो है ये धर्म खुला हुआ था, ठीक है, सभी धर्मों के लिए खुला हुआ था। तो जाति और समाज के बंधन से दूर मुक्त होकर इन्होंने मुक्त भावना से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। आगे की क्लास में हम बात करेंगे नैनार संतों के बारे में, ठीक है।